हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। मैं ऋतिक। आज खास वजह ये है वीडियो बनाने का कि कल इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर एग्ज़ाम है, ऑनर्स पेपर को। और इस चैनल पे मैं नहीं बनाना चाहता बट लेकिन बनाना पड़ा क्योंकि ये टेक्निकल का चैनल है। कल इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, ऑनर्स पेपर का ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन बोलूँगा, उस क्वेश्चन को आप रीड करके जाओ। उम्मीद है अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन शायद 10th में पढ़ चुके हैं आप लोग। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये उम्मीद है कि कल आएगा ही। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन बनाने का ऑनर्स पेपर में चोरी करने से या फिर अपने मन से बनाने से ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनर्स पेपर में ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा सा पॉइंट बना करके अपने अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके लिखिए ताकि मार्क्स देने में उसको सुविधा हो। सीधा डायरेक्टली लिखते जाएं तो उसको मालूम चला है कि 2 मार्क्स 4 मार्क्स जितना भी देना है वो दे देगा, चले जाए। ऐसे आप टॉपिक बना करके लिखते हैं तो थोड़ा सा इस टॉपिक का देगा, थोड़ा सा इस टॉपिक का, 2 ही नंबर देवे या जितना भी उसका मर्जी हो उतना नंबर दें, लेकिन पार्ट्स बाई पार्ट्स नंबर देगा। तो उम्मीद है इस तरह से लिखेंगे आप लोग। जैसे हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति से क्या समझते हैं, इसका एच वाई वी था, HYS था। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। इतना लिखने के बाद इसका उद्देश्य क्या था, भारत में हरित क्रांति आने का। दूसरा, भारत में हरित क्रांति से क्या प्रभाव हुआ, क्या लाभ है ना। इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, कृषि उत्पादक में वृद्धि कितना हुआ, कृषि उत्पादक में वृद्धि होने के बाद ग्रामीण विकास कैसे हुआ, हरित क्रांति और रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भरता। ऐसे है ना, बहुत सारे टॉपिक है। ऐसे टॉपिक बना कर लिखेंगे तो 4 पेज 5 पेज 6 पेज आराम से लिखाएगा। इसके लिए देखिए, वो वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं था लेकिन मैं बना रहा हूँ। सो आप लोग बुरा मत मानना कि मैं कुछ भी नहीं, बस आप लोगों को बोल करके कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप करना बस। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, बस नाइट भर टाइम है, कल मॉर्निंग फिर एग्ज़ाम देना है आपको। दूसरा क्वेश्चन रहा कि पूंजी बाजार के विकास में सेबी पर भूमिका वर्णन करें, या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी क्या सभी सेबी के कार्यशक्तियों को समझाएं। ये क्वेश्चन रहा। दूसरी हो गया, हाँ ये भी बहुत भी आई है। भारत में आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इस संबंध में भारत सरकार की क्या नीति थी। जब भारत में आर्थिक विकास की प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की भूमिका जब निभाई गई तो विदेशी का क्या उद्देश्य था, इस संबंध में भारत सरकार ने क्या अपना कदम उठाई थी, है ना। अब दूसरा, ये स्वतंत्रता के बाद भारत की औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की संक्षिप्त व्याख्या करें। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक लाइसेंसिंग का अर्थ मतलब ये हो गया मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसके टॉपिक्स रह गए आपको। लाइसेंस प्रणाली के उद्देश्य, एकाधिकारण में प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम 1969 में लागू हुआ था। विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम, ये सारे रहा इसका टॉपिक। ये भी क्वेश्चन भी भारत में नियोजन की व्यू रचना का वर्णन करें। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं कंफर्म है कि आएगा ही, ये भी कंफर्म नहीं है कि नहीं आएगा। मैंने जितना सारा क्वेश्चन बोला है वो 80% चांस है कि आएगा ही, क्योंकि मैंने जो भी अंदाज करके स्टूडेंट्स को दिया था पेपर फर्स्ट में, वो मेरे हिसाब से अच्छा ही मार्क्स लाएंगे। हाँ, एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो आप क्वेश्चन उसमें 5 आंसर देना रहता है, तो आप क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ें। मिनिमम 25 पेज वर्ड के हैं आप,
एक क्वेश्चन को मिनिमम 5 पेज, सबसे पहले तो 4 पेज से कम नहीं लिख कर आए। 4 पेज से कम लाने का मतलब है आपका मार्क्स बहुत कम देगा। वैसे 4 पेज लाएंगे तो उसको भी उम्मीद रहेगा कुछ कि स्टूडेंट्स ने मेहनत किया है, जो भी है अपना मेहनत से अपना मेरिट से लिखे हैं। थैंक यू दोस्तों। ये चैनल नया है, नया बनाया टेक्निकल इशू के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक कल एग्ज़ाम के लिए।